हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महादेवी वर्मा की कविता संग्रह, बाल कविताएं, रेखा चित्र, संस्मरण और कहानियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महादेवी वर्मा के समय काल की। तो महादेवी वर्मा का जो समय काल था वो क्या था? 1907 से लेकर 1987 तक। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मीरा जो है वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम सबसे पहले कविता संग्रह और संकलन को देखेंगे। तो इसमें जो हमारी कविताएं हैं, जो कविता संग्रह है उसको मैंने नीले रंग से लिखा हुआ है और जो संकलन है उसको मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। तो चलिए इसको याद करने की हम अपनी ट्रिक देखते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है? निहार रश्मि नीरजा को, यानी निहार निहार मतलब देखना। तो देख निहार रश्मि नीरजा को संध्या गीत गाकर, यानी शाम को गीत गाकर, यम का दीप 7 पहर हिमालय पर संधि कर आए नीलांबर की आत्मा के लिए दीप गीत गाएं। ट्रिक क्या है? निहार रश्मि नीरजा को, यानी रश्मि नीरजा को निहार, है ना। संध्या गीत गाकर, यानी शाम को गीत गाकर यम के लिए जो है दीप जलाना है। और 7 पहर हिमालय पर संधि करें, यानी 7 पहर से जो हिमालय पर संधित करके आए हैं नीलांबर, उनकी आत्मा के लिए दीप गीत गाएं। ठीक है। तो इस ट्रिक को हमको अच्छे से याद करना है। ये ट्रिक कैसे लागू होगी? तो देखिए, निहार से होगा निहार, जो कि 1930 में लिखा गया। रश्मि से होगा रश्मि, जो कि 1932 में लिखा गया। नीरजा से होगा नीरजा, जो कि 1934 में लिखा गया। संध्या गीत से होगा सांध्य गीत, जो कि 1935 में लिखा गया। यम से क्या होगा? यामा होगा, जो कि 1940 में लिखा गया। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में 27 अप्रैल 1982 में महादेवी वर्मा को क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संकलन के लिए दिया गया? तो यामा के लिए। और वो कब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 1982 में। और कितनी तारीख को? तो 27 अप्रैल को। ठीक है। अब नेक्स्ट है दीप। तो दीप से क्या होगा? दीप शिखा, जो कि 1942 में लिखा गया। सात से क्या होगा? 7 परडा। 7 पहर से क्या होगा? 7 परडा, जो कि 1959 में लिखा गया। और ये महादेवी वर्मा का अनुदित कहानी संग्रह था। अब उसके बाद से है हिमालय। हिमालय जो था वो उनका संकलन था और 1960 में लिखा गया, यानी 1960 में लिखा गया। संधि से क्या होगा? संधिनी, जो कि 1965 में लिखा गया। प्रथम आय से होगा प्रथम आयाम, जो कि 1974 में, यानी 1972 में लिखा गया। नीलांबर से क्या होगा? नीलांबरा, जो कि 1983 में लिखा गया। उसके बाद से आत्मा से होगा आत्मिका, ये भी 1983 में लिखा गया। और दीप गीत से क्या होगा? दीप गीत गाएं, यानी दीप गीत से क्या होगा? दीप गीत, और ये 1983 में लिखा गया। यानी कि महादेवी वर्मा की 3 रचनाएं, नीलांबरा, आत्मिका और दीपगीत, ये 1983 में लिखी गई हैं। उसके बाद से हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, वो क्या है? अग्नि पागल है क्या? यानी अग्नि से कोई कह रहा है कि अग्नि पागल है क्या? परिक्रमा कर, यानी गोल गोल घूम घूम के तू स्मारक का गीत पर्व मना रही है। तो चलते हैं, ये देखते हैं कि कैसे इसको याद करेंगे। तो देखिए, अग्नि से होगा अग्नि, जो कि 1990 में लिखेगी। पागल है क्या? पागल है से होगा पागल है क्या। और ये 1971 में प्रकाशित हुई। और इसका दूसरा जो संस्करण था वो 2005 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद से परिक्रमा से क्या होगा? परिक्रमा से होगा परिक्रमा। और गीत पर्व से होगा गीत पर्व। और स्मारक से होगा स्मारिका। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमें ये 2 ट्रिक याद करनी है महादेवी वर्मा की कविता संग्रह और उनके संकलन याद करने के लिए। तो चलिए फिर से एक बार ट्रिक पढ़ लेते हैं। निहार रश्मि नीरजा को संध्या गीत गाकर यम का दीप 7 पहर हिमालय पर संधि कर आए नीलांबर की आत्मा के लिए दीप गीत गाएं। और दूसरी ट्रिक है, अग्नि पागल है क्या? परिक्रमा कर गीत पर्व मना रही स्मारक का। चलिए, अब इसके बाद से हम महादेवी वर्मा की बाल कविताओं के 2 संकलन छपे थे, उनको देखते हैं। तो देखिए,
देवी वर्मा के कविताओं की कितने बाल संकलन छपे थे? तो 2 छपे थे। पहला कौन सा था? ठाकुर जी भोले हैं। जैसे देखिए बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे भोले होते हैं, है ना, बाल संकलन है ना। देखिए क्या है, बाल कविताओं के संकलन है। किसकी है? बच्चों की कविताओं के संकलन है। तो बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे भोले होते हैं, तो इससे याद कर लेंगे ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदे हम ज्वाला। अब बच्चे हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो बच्चे तो भोले होते हैं और कुछ ना कुछ हमेशा खरीदते रहते हैं, तो इसे याद कर सकते हैं कि ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदे हम ज्वाला। तो ये महादेवी वर्मा के तो बाल कविताओं के संकलन है। नेक्स्ट है रेखा चित्र। तो महादेवी वर्मा ने 2 रेखा चित्र लिखे थे, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। अतीत के चलचित्र 1941 में लिखे गए और स्मृति की रेखाएं उसके 2 साल के बाद 1943 में लिखे गए। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा के संस्मरण। अब देखिए महादेवी वर्मा के संस्मरण को हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र और संस्मरण। तो देखिए महादेवी वर्मा के जो संस्मरण थे वो क्या थे? पथ के साथी। अब किसी भी व्यक्ति के पथ का साथी कौन होगा? उसका परिवार होगा। तो इसी तरह से महादेवी वर्मा के पथ के साथी कौन थे? उनका परिवार। और जो अपने परिवार की स्मृति यानी उन स्मृति के चित्रों को, यानी कि कोई व्यक्ति क्या करता है? अपने परिवार के लोगों को याद करता है कि नहीं याद करता है? तो याद करता है, तो उसके संस्मरण उनको दिखाई देते हैं। तो महादेवी वर्मा के संस्मरण कौन कौन से? तो पथ के साथी 1956 में लिखे गए, अपने अग्रज समकालीन साहित्यकारों पर आधारित था। मेरा परिवार किस पर आधारित था? पशु पक्षियों पर आधारित था और 1972 में लिखा गया महादेवी वर्मा के द्वारा। स्मृति चित्र 1973 में लिखा गया और संस्मरण जो है 1983 में महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं महादेवी वर्मा की कहानियों की। तो महादेवी वर्मा की एक बहुत ही फेमस कहानी है गिल्लू। गिल्लू जो है गिलहरी के ऊपर एक कहानी है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अब चलिए एक और बात करते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है फारुखाबाद में हुआ और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो प्रयाग में। अब महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ 26 मार्च 1907 में, जो कि मैंने बताया था कि 1907 से और 1987 तक महादेवी वर्मा का समय काल था। तो 26 मार्च 1907 को उनका जन्म हुआ और 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा की मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी।